नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सुहागी थाना अंतर्गत नैना नदी में बोरी में मिली युवती और नवजात शिशु की लाश। परिजनों ने लगाया मृतका के प्रेमी पर हत्या का आरोप। 2 दिन पूर्व नहर में डूबे युवक की लाश हुई बरामद। परिजनों ने लगाया ट्रक मालिक और ड्राइवर पर हत्या का आरोप। सड़क दुर्घटना में घायल युवक की हड़ताल में मौत से परिजनों ने मचाया हंगामा और खाद्य विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई शुरू की गई। सांची पार्लर और जय डेयरी में की गई कार्रवाई। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सुहागी थाना अंतर्गत नैना नदी में बोरी में मिली युवती और नवजात शिशु की लाश का खुलासा हो गया है। मृतका की बहन ने उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका की बहन उर्मिला साकेत ने बताया कि उसने 4 अक्टूबर 2023 को सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन सुनीता साकेत लापता हो गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 24 जनवरी को आईजी से भी मिली, लेकिन वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा। उसने बताया कि उसकी बहन के गायब होने के बाद उसने प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में सुहागी थाना अंतर्गत नैना नदी के कपरहा घाट में बोरी में एक महिला और उसके नवजात शिशु की लाश की जानकारी मिली, जिसकी शिनाख्त सुनीता के रूप में हुई। जिसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। महिला ने मृतका के प्रेमी शिवेंद्र सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। उसने कहा कि उसकी बहन सुनीता साकेत का विवाह कई साल पहले हुआ था, लेकिन फिर वो अपने पति को छोड़कर एक बेटी को लेकर शिवेंद्र के साथ रामपुर नैकिन में रहने लगी। उसका प्रेमी उसकी बेटी के ऊपर भी गंदी नज़र रखता था। मामले को लेकर हमने मृतका की बहन से बात की। आईजी ऑफिस में गई थी? जी सर, हम आईजी ऑफिस में 24 तारीख को गए थे जनवरी में। फिर हम 5 तारीख को हड़ताल भी किए थे, कुछ सुनाई नहीं हुई थी। और लालच मार डाले था। हम हाँ मेरा मेरी ननद है सुनीता साकेत। लल्लू घर में खाते थे हम लोग। किसके यहाँ रह रही थी? शिवेंद्र सिंह रखे थे। शिवेंद्र सिंह रखे थे, 29 अगस्त से गायब कर दी। तो आज पता चली है। हम लोग मांगते थे कि दे दो, कुछ नहीं करवाएंगे। हमको भी धमकी दे रहे थे कि अगर तुम कुछ करोगी तो घर पर इनको ब्लास्ट कर देंगे। ये जब आईजी कार्यालय में आप लोगों ने शिकायत की थी, उसके बाद ये चीजें आई साहब? नहीं, हम फर्स्ट में आए थे, कुछ नहीं हुआ। फिर जब सेकंड में हम लोग काला कपड़ा बांध के किए हैं तो मीडिया आई है, तब ये सब जानकारी हुई है। अच्छा, जो 12 साल की बच्ची भी थी वो 12 साल की बच्ची भी नहीं मिली साहब। कहा जाने कहाँ है। उसका क्या नाम था? उसका नैन्सी नाम था। हमारे अभी उसको भी पता चलिए कहाँ है। जिस तरह से आपने आईजी में गुहार लगाई थी, उसके बाद ये चीजें आई सामने, तो क्या कहना, किसके दोष और किसकी? इसमें प्रशासन की दोष है, क्योंकि कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, हम 4-10-23 को हम रिपोर्ट सिटी कोतवाली में किए थे, तो कुछ नहीं हुआ। कि कोई जानकारी आज तक हम लोग को नहीं बुलाए थे, क्या है क्या नहीं है। क्या वो शिवेंद्र सिंह पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा? अभी हम नहीं जानते सर कि कहाँ है कहाँ नहीं है। बच्चे को कोई पता नहीं है? अभी बच्चे को पता नहीं चल रही। शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि मेरी वो जो 12 साल की लड़की भी साथ में थी, उसको जानकारी हमको चाहिए और उसको ढूंढ के दें, तभी हम यहाँ से लाश ले जाएंगे। नहीं, हम नहीं ले जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा उर्मिला। गत दिनों चौराहा थाना अंतर्गत नहर में डूबे युवक की लाश बरामद कर ली गई है, जिसके बाद परिजनों ने गाड़ी मालिक, मैनेजर और ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाया है। लगभग 2 दिन पहले चौराहा थाना अंतर्गत नहर के किनारे एक ट्रक खड़ा मिला था, जिसकी जीपीएस पर लोकेशन मिलने के बाद ट्रक मालिक ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि ट्रक में कोई नहीं है, वहीं ट्रक के क्लीनियर का भी पता नहीं था। इसके बाद नहर में डूबने की आशंका से एनडीआरएफ की टीम ने सर्चिंग की, लेकिन रात होने की वजह से सर्चिंग रोक दी गई। आज सर्चिंग के दौरान युवक की लाश बरामद हुई, जिसके बाद परिजनों ने गाड़ी के मालिक संतोष सिंह पटेल और उसके ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस द्वारा भी मदद न करने का आरोप लगाया है। तो यहाँ आया तो मालिक गाड़ी लेके खड़ी थी गाड़ी, मैं गाड़ी चेक नहीं कर पाया। मालिक गया तो थाने में दिया कंप्लेन, वो क्या होता है आवेदन। गाड़ी उठा ले गया, न मुझे गाड़ी चेक करने दिया और तुरंत गाड़ी लेके भाग गया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरा भाई नहीं मिल रहा। थाने में क्या किया? पुलिस की थाने में मैंने गया तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। थाना साहब ने बोले कि भाग जाओ, कल आना नहीं आना, जाओ जो हेरो जहाँ हो। अब पुलिस की की बात कर रहे हैं। हाँ सर, शराब 2 बाटल आई थी, 2 बाटल इधर एक इधर, दोनों तरफ बाटल गई है।
कई लोग हम थे। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसका पोस्टमार्टम हो जी, लेकिन पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वहाँ पुलिस का एक भी व्यक्ति नहीं रहा। क्या लग रहा है आप लोग को, कैसी मौत हुई? ये प्री प्लानिंग मर्डर है जिसमें ड्राइवर, मैनेजर और मालिक का हाथ है। साथ में प्रशासन भी 5 सहयोग दिन कर से रहा है उनका। एनडीआरएफ की टीम लगी है, बिल्कुल नहीं मिल रहा था। ये प्री प्लानिंग मर्डर है। ये ना नशा करता था, ना पत्ती करता था, ना लौड़ियाबाजी करता था, बहुत शांत ही लड़का था। साथ में हम लोगों को प्रशासन मदद किया होता तो ये और वो ड्राइवर जो है कमलेश कोल साथ में ही था। वही उनको पूरी जानकारी है, वो जानकारी है, पैसे में भी पूरी कोई कार्रवाई नहीं कर रही साथ में है सर, यहाँ तक है जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। हम ही लोगों को कार्रवाई कहाँ है अभी? अभी थाने में है। वो पहले झूठ बोला जी सर, बता रहा था कि मैं उसको देखा ही नहीं, टोल के पीछे से छोड़ दिया और गाड़ी यहाँ 1 घंटे वो खड़ी कर रहा था। हम ये चाहते। और वहाँ से चलने के बाद ये जो रमेश कोल है ये यहाँ टोल प्लाजा के पीछे खड़ा था। और जो मेरा साला है तो वो प्रिजम से चला, तो मतलब यहाँ टोल प्लाजा से आधे घंटे खड़ा था, गाड़ी उसकी खड़ी हुई है। लेकिन टोल प्लाजा से साला करने के बाद एक जब जौनपुर जा रहा था ये क्या बोला कि मैं जौनपुर नहीं गया, और यहाँ नहर के पास इसकी गाड़ी खड़ी हुई। और 3 दिन इसमें मैं पूछे कि मतलब तुम भी नहर के पास खड़े हो कि नहीं हुए, ये बोला कि मैं नहर के पास गाड़ी हमारी खड़ी हुई। जब शेयर जीपीएस में मतलब हम लोग देखा था, वहाँ से लोकेशन लिया है, ये भी 45 गाड़ी खड़ी किया है। फोटो भी जो टोल प्लाजा में है इसकी रमेश कोल की है, जना रही की मतलब यही चला रहा है। और जो पीछे हमारी सारा था उसमें जनाने की मतलब कोई बिना ड्राइवर गया है, साथ में व्रत किए हैं, बिना ड्राइवर का मेरा साला है। आप लोग को कैसे जानकारी मिली थी? ये मेरा मतलब संतोष सेठ मतलब मेरे पास 6:30 बजे फ़ोन किया कि वो तुम्हारा साला नहर के पास गाड़ी खड़ी है, वो मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब कि मैं फ़ोन करो, मैं मतलब घर में फ़ोन किया तो बोले घर आया ही नहीं है। आपने थाने में रिपोर्ट लिखाई? थाने में गया था तो थाने में रिपोर्ट किए ही नहीं, लिखे ही नहीं। क्या बोले सुबह आज रात को जाओ, सुबह आना रिपोर्ट लिखेंगे। इसके बाद फिर सुबह गए आप? सुबह गए तो सुबह भी रिपोर्ट। जब हम चुराटा थाने पहुँचन ओमा मात्र 2 कांस्टेबल रहे रिपोर्ट करे, तो कहीं की रिपोर्ट अपना के कल हो जाई, आज परेशान ना होई, अपना पंचे रात के चले जाई घरे। और कहीं की जो मोटर मालिक है, का नाम है संतोष पटेल, संतोष सिंह पटेल लिखता है, वो कहीं की थाने में सूचना दे के अपन गाड़ी लेके चले गए। हमारा परिजन आए नहीं रहे, बिना परिजन का बताए, बिना परिजन का सूचना दे यहाँ से गाड़ी लेके चले गए। जो वो लड़का गाड़ी चलावत रहा है, का बलकर है ना, बलकर गाड़ी चलावत रहा। मात्र 2 चुराटा थाने मात्र 2 कांस्टेबल रहे। हम 1 बजे रात हम पंचे गए रहे न, और जो सूचना दी थाने में ओखर FIR के मतलब FIR तो ना हो, लिखित में अपने हैंड राइटिंग में थाने का सूचना दे के गाड़ी चले गए। हम पंचे आने तो 3-4 बजे रात तक पूरी नहर बागन है। अब मालिक आज तक नहीं आवा बुलाए पर। थाने में पुलिस ने क्या कहा था आपसे? थाने में पुलिस यह कही कि रात के अपना पंजे चले जाई, रात के FIR ना हो, कल सुबह है वो बात जो हो जाता हम पंचे देखा। आप लोग को कैसे जानकारी? एनडीआरएफ की टीम लगातार जानकारी ऐसा है। हम रहन रीवा में, ये हमारा कक्कू वहीं यादव जी, सरजू यादव इनका सगा भतीजा है। हमारा नाम है पुष्पेंद्र सिंह। एक कंपनी में हम नौकरी करी थी, तो हम गाड़ी खुलवाए रहे। हमारे गांव से फोन आवा रात में 10 बजे। एक गडरिया फोन लगाई भैया के बगल में घर है कि दादा ऐसा ऐसा बात हुई है, का अपना जानन। हम कहन हम तो नहीं जानन, कहीं की हो जाए घटना, गाड़ी खड़ी है अराबेंद्र यादव गोल है। ये हम कक्कू का लगान, हम कहन कक्कू का है, तो कहन कि भैया हम पंजे पहुंच चुके हैं, ऐसा ऐसा बात हुई है। हम कहन कि रुकी, हम अला है, चूँकि हम रीवा में रहन। 11 बजे रात हम धौचट में इनका मिलन है अकेले। फिर 1 बजे हम कहन कि चला रिपोर्ट कर दी, या कहूँ रिपोर्ट करे तो कहीं कि हम रिपोर्ट अब नहीं करे। यहाँ से गए तो पहले यातायात थाना में पता करें, एक आदमी का जगह ऊपर ऐसे दिखीन, अब बोलिन कहीं कि अपना पंचे या यातायात थाना। 3 तारीख को जौनपुर के लिए बीलास में सीमेंट लूट किया था 2 ट्रक, जिसमें एक राजेंद्र यादव लालगांव के हैं और एक कमलेश कोल, ये दोनों ट्रक लोड होकर के आए थे और बाईपास जो चौराटा टोल के पास में, नहर के पास में इनमें रोका था, गाड़ी भी साफ की थी वहाँ। उसके बाद जो राजेंद्र यादव था
वो वहाँ उसका ट्रक खड़ा था और वो नहीं था। इसकी सूचना जो है पुलिस को दी गई थी अपने चोरडा थाना में, जिसमें गुम इंसान कायम करके उसकी तलाश की जा रही थी और नहर में भी उसको ढूंढा गया लगातार। आज जो है उसकी बॉडी ऊपर आई है, जो नहर में SDRF और पुलिस की टीम थी वहाँ, तो उसको निकाला गया है, जिसका PM कराया जाता है और PM करा करके जो है क्या किस कारण से उसकी मृत्यु हुई ये पता लगेगा। इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। परिजन जो है उनके वहाँ पे मौके पे हैं, उनका संदेह है कि ये हत्या हुई है। इस बिंदु पर भी जो है पुलिस बिल्कुल सारे तथ्य सामने आएंगे, उस पर विस्तृत साक्ष्य एकत्र कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो संदेही बताए गए हैं उनको भी जो है पुलिस के पास जो है पूछताछ हेतु लाया गया है। पूछताछ के बाद PM रिपोर्ट के मिलने के उपरांत जो है आगे की नीति तय की जाएगी। सड़क दुर्घटना के बाद युवक की हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर से हंगामा किया है। संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद अक्सर आक्रोशित परिजन उपद्रव मनाते हैं। ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया, जिसमें सिरमौर तहसील अंतर्गत मऊ निवासी योगेश सेन का बैकुंठपुर के पास एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद परिजन अस्पताल लेकर आए, लेकिन योगेश की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान अस्पताल में कांच का गेट टूट गया और एक गार्ड भी जख्मी हुआ है। हालांकि बाद में दोबारा फिर से परिजन लाश लेकर आए और पोस्टमार्टम किया गया। ये योगेश सेन पिता भुवनेश्वर सेन, ये मऊ के निवासी हैं। इनका एक्सीडेंट टुमरी के पास हुआ था, जिसके इलाज हेतु ये ले आए थे SGH में इनका देहांत हो गया था, जिससे परिजन इनकी बॉडी लेके घर जाने लगे थे। बाद में अभी 10 मिनट पहले उनके परिजन बॉडी वापस लेके आए। कहाँ से बरामद हुई? आप लोग गए थे ढूंढने? नहीं, हम ढूंढने नहीं गए थे, हमको मालूम नहीं। वो उन्होंने अस्पताल प्रबंधन ने बताया था कि बॉडी लेके जा रहे हैं। जब हम पहुंचे तो वो बॉडी लेके आ गए थे। विशेष न्यायाधीश द्वारा हत्या के मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि 28 जुलाई 2016 को गोविंदगढ़ थाना में मृतका के देवर ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी भाभी 27 तारीख की शाम 4 बजे बिना बताए घर से निकली थी। उनके साथ उनके बच्चे नहीं गए थे, घर में ही थे। उसकी भाभी के पति मुंबई में रह के काम करते थे। जब शाम तक नहीं आई तो माना कि मायके गई होगी, लेकिन सुबह 8 बजे ही गांव के प्रिंस ने बताया कि एक औरत की लाश भंडारी वाले खेत में पड़ी है। जब देखा तो लाश उसके भाभी की थी, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मर्म कायम कर जाँच की और विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी भीम कुशवाहा और ममता कोल एवं मोतीलाल कोल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मामला न्यायालय में चला और आज माननीय न्यायाधीश द्वारा भीम कुशवाहा और ममता कोल को आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं मोतीलाल कोल को बरी कर दिया गया। मृतिका थी, ये अपने घर से कहीं गायब हो गई और वो सुबह तक 28/7/16 की सुबह 8 बजे तक नहीं मिली। और मृतिका का पति जो है वो बम्बई में रहता था, तो उसके देवर ने समझा कि ये मायके चली गई है और तमाम पता लगाया। जब उसका पता नहीं चला और सुबह टीकर के ही एक प्रिंस मिश्रा ने बताया कि एक लाश झाड़ी में दिखाई दे रही है, तो जाके पता करिए। तो जब वो गया उसका देवर, तो पता चला कि उसकी भाभी की वो लाश है। इस घटना का जो अभियोजन की कहानी है, ये जो ममता इसमें जिसको 120 में सजा मिली है और इसका भीम कुशवाहा से अनैतिक संबंध और अपने सगी बहन से भी इसने संबंध बनवा दिया और उसी के कारण ये मृत्यु हुई। और वो उसको बुलाई और उसने साजिश रचा ममता कोल ने, और ममता कोल के साजिश के कारण ही ये सजा दी गई है। प्रकरण में जो अभी साक्ष्य प्रस्तुत की गए हैं, करीब 28 साक्षियों को अभियोजन की तरफ से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 40 प्रदर्श डाले गए हैं, दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और करीब इसमें 14 आर्टिकल्स प्रस्तुत किए, फोटो वगैरह सब। उस तमाम विवेचना के बाद ये परिस्थिति जन साक्ष्य पर सजा की गई है। कोई आई विटनेस नहीं था। जो न्यायालय ने ये माना कि ये ममता कोल और ये भीम कुशवाहा के अनैतिक संबंध थे।
ममता कोल ने ही अपनी बहन को इसमें इन्वॉल्व किया और उसके संपत्ति का भी विवाद था, जिस संबंध में न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत तर्कों, प्रस्तुत दस्तावेजों और आर्टिकल्स सब पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने भीम कुशवाहा को 302 में आजीवन कारावास, 201 में 3 वर्ष की सजा और दोनों धाराओं में 1000 रुपये का जुर्माना किया है। ममता कोल को 120(b) में सजा दी गई है। चूंकि 120(b) 302 के साथ सम्मिलित है, उस पर भी आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस प्रकरण की पैरवी खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुदामा खरे के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। रीवा एवं शहडोल संभाग के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है, जिसकी शुरुआत रीवा से हो चुकी है। फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा सांची दुग्ध पार्लर में आज पहली कार्रवाई की गई, जहां व्यापक पैमाने पर अनियमितता पाई गई। खाद्य अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि सांची दुग्ध पार्लर में लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का था, लेकिन वहां अन्य तरह की गतिविधियां चलाई जा रही थी। प्लांट का पता उस स्थान का डाला गया है जहां प्लांट है ही नहीं। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा जय डेयरी के गोदाम में भी कार्रवाई की गई, जहां विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल पाए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस डेयरी प्रोडक्ट के सामान का है, लेकिन गोदाम के अंदर फ्रोजन मटर एवं फ्रेंच फ्राइड जैसे अन्य प्रोडक्ट भंडारण किए गए हैं। इनके वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की जांच हेतु आयुक्त खाद्य सुरक्षा श्री सुदाम खाड़े द्वारा ये फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है, जो रीवा संभाग और शहडोल संभाग में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एवं अन्य खाद्य पदार्थों का जहां निर्माण, पैकेजिंग या विक्रय किया जा रहा है, उसकी गुणवत्ता की जांच करेगी और उनके पास उस संबंध में वैधानिक दस्तावेज हैं या नहीं है, इसकी भी जांच की जानी है। इस संबंध में ही आज जय डेयरी की जांच स्टार्ट की गई है। इस जांच के दौरान मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, घी इत्यादि समस्त खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, इनके नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि इनके पास जो लाइसेंस है वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण और उसी के विक्रय के संबंध में है, परंतु इनके पास एक स्टोर पाया गया है जिसमें व्यापक स्तर पर फ्रोजन मटर और फ्रेंच फ्राइज़ इनका स्टोरेज पाया गया है, जिसका विक्रय इनके द्वारा अपने एक दूसरे शॉप से किया जाता है, पर यहाँ पर उसके संबंध में कोई वैधानिक अनुज्ञप्ति इनके पास नहीं है। ये फ्लाइंग स्क्वाड की कार्रवाई जो टाइम हमारे पास इसका कार्यक्रम जो आया है वो कल आया है, तो कल से स्टार्ट हुआ है। कल हमारे द्वारा जो पहला प्लांट था सांची का, उस पर कार्रवाई की गई है और जो दूसरा है वो जय डेयरी, इसकी जांच की जा रही है। तो सांची में कुछ अनियमितताएं पाई गई? सांची में ये दिक्कत थी कि वहाँ पे भी जो लाइसेंस था वो मैन्युफैक्चर का था और उनके द्वारा दूसरी गतिविधियाँ भी की जा रही थी। इसके अलावा वहाँ पे जो पैकिंग की जा रही थी पैकेट्स के ऊपर, उनमें उन्होंने जो एड्रेस डाला था वो रेलवे स्टेशन के पास उनका कोई प्लांट था पुराना, उसके एड्रेस से वो पैकेजिंग कर रहे थे, जबकि जो प्लांट है अब शिफ्ट हो चुका है तहसील हुजूर के अंतर्गत, काफ़ी दूर जा चुका है शहर से, तो ये पुराने पैकेट्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो भ्रामक जानकारी है कि निर्माण कहीं और किया जा रहा है, पैकेजिंग कहीं और की जा रही हो और उसमें आप मेंशन जो है दूसरा कर रहे हैं। रीवा के पचमठा मंदिर में निर्माण के बाद अब मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। विक्रम पुल से लेकर पचमठा मंदिर तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य के दौरान समस्या आ रही थी, जिसका निरीक्षण करने आज नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला सहित PW विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां निरीक्षण करने के बाद लोगों से चर्चा की गई। पचमठा मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब सड़क एवं नाला निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सभी निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद आज प्रशासन अधिकारी एक बार फिर मौके पर पहुंचे। मार्ग में नाला निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं सड़क चौड़ीकरण को लेकर कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही थी, जिसके लिए लोगों से चर्चा की गई और लोगों ने अपनी सहमति भी दे दी है। ये पचमठा पहुंच मार्ग के लिए PWD विभाग के द्वारा यहाँ पर रोड एवं नाला जो है दोनों बनाए जा रहे हैं संयुक्त रूप से, जिसमें से हमारे पास 7 मीटर जो चौड़ाई है वो लेकर के यहाँ पर रोड निर्माण एवं नाला निर्माण साथ में करना है। मौके पर ये देखा जा रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा नाली के ऊपर बना करके पिलर बना के अतिक्रमण कर लिया गया है। समझाइश दी गई है, सभी लोग तैयार हैं कि अपना अपना अतिक्रमण स्वयं से हटा लेंगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अब मरीजों की सुविधा के लिए 6 नई लिफ्ट लगाई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के प्रयासों से ये सफलता मिली है।
वैसे तो रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पहले से ही लगभग 1 दर्जन लिफ्ट लगी हैं, जिसमें अभी स्टाफ के लिए 2 और 1 मरीज के लिए लिफ्ट लगी है। अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा ने बताया कि 4 मंजिला संजय गांधी अस्पताल में मरीजों की सुविधा प्रदान करने के लिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। संजय गांधी अस्पताल में वार्ड के अंदर आने के लिए चिकित्सकों के लिए बेसमेंट में 2 लिफ्ट लगाई गई हैं, वहीं मरीजों के लिए 5 लिफ्ट एवं शव गृह के समीप 2 लिफ्ट लगी हुई हैं। इसके अलावा मुख्य द्वार पर स्टाफ के लिए 2 लिफ्ट लगी हैं। अस्पताल अधीक्षक राहुल मिश्रा का कहना है कि संचालन न होने की वजह से पहले लगी लिफ्ट खराब हो चुकी थी, जिनके स्थान पर नई लिफ्ट लगाई जाएगी। हालांकि इन सभी का संचालन होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, अभी हम कल हमारी कॉलेज काउंसिल की बैठक हुई और पहले भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी लिफ्टें एंड ऑफ लाइफ हो गई हैं या जो भी लिफ्टों में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको तुरंत बदला जाए, उनका नवीनीकरण कराया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 4 लिफ्ट का प्रस्ताव भी दिया। 2 बड़ी स्ट्रेचर लिफ्ट वो ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी ने एंड ऑफ लाइफ कर दिया था, रिपेरेबल नॉन रिपेरेबल में आ गई थी वो, तो उनको बदला जाएगा। और साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 2 जो सामने लगी हैं उनके और लिफ्ट, छोटी लिफ्ट हैं जो व्हील चेयर लिफ्ट हैं, वो भी बदली जाएंगी। तो हमको इस प्रकार से टोटल 6 लिफ्ट हमारी अब कार्यरत हो जाएंगी। और जो 2 पुरानी सामने संजय गांधी के गेट में सामने लगी हुई हैं जो डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए हैं, तो उसको भी अपन रिनोवेट करके और उसमें भी देखेंगे। अभी वो रिपेरेबल है तो उसको भी उसमें जो हाँ, ये पहले चूँकि संजय गांधी जब नया बना था तो उसमें कई सारी लिफ्टों की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में ये पाया गया होगा प्रबंधन को कि ये कुछ लिफ्टें अनुपयोगी हैं या सुरक्षा की दृष्टि से ये चालू करने के योग्य नहीं हैं, तो इसलिए वो चालू नहीं हो पाई थी। और बीच बीच में जब ये लिफ्टें ख़राब होती थी तो बीच बीच में उनके पार्ट से ये रिनोवेट हमारी लिफ्ट होती रहती थी। तो इस प्रकार से उन लिफ्टों का उपयोग तो हो गया है और पहले ज़रूर लगा होगा प्रबंधन को कि ये लिफ्ट सुरक्षा के लिए और हमारे इंटरनल मैनेजमेंट के लिए उपयोगी नहीं है, तो इसलिए उनको शायद चालू ना किया गया। गर्मी आ रही तो पेयजल के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? पेयजल एक बड़ी समस्या है। जी, ये पेयजल की समस्या बहुत दिनों से है और मुझे ये बताने में बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक डेडिकेटेड टंकी, जो कि अभी तक नहीं थी, डेडिकेटेड वाटर टंकी, बड़ी ओवरहेड टैंक का निर्देश लगभग उन्होंने 2-3 साल पहले ही दिए थे और जो अब बनकर तैयार है और 10 दिन के अंदर उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी नगर निगम से भी हमारी निर्भरता भी कम होगी और हम पानी का बिल भी बचा पाएंगे। और हमारी जो व्यवस्था है, जो बीच बीच में जो हमारी टंकियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो इससे हमको बहुत निजात मिलने वाली है। और अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण अगले 10 दिन के अंदर करने जा रहे हैं, तो हमारी पानी की समस्या तो पूर्णतः हल हो जाएगी। कूलर की भी तो समस्या है, उसको कैसे क्या देखें? हाँ, कूलर गर्मी में खासकर मई जून में काफ़ी गर्मी और उमस रहती है और इसके लिए हम लोगों ने तृतीय और चतुर्थ तल में खासकर, तो तृतीय चतुर्थ तल के लिए हम लोगों ने अभी हमारी कॉलेज काउंसिल की मीटिंग है 10 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तो हम लोगों ने मांग की है कि हमको डक्ट सिस्टम वाला कूलर दिया जाए तृतीय और चतुर्थ तल के लिए, वार्डों के लिए। तो हमको पूरी उम्मीद है कि हमको डक्ट सिस्टम वाला कूलर मिल जाएगा और हम तृतीय और चतुर्थ तल में व्यवस्थाएं गर्मी के हिसाब से। सुनते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500।
याद रखिए, सामान्य वर्ग बीपीएल कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC, ST, OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084439। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच्ड बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। रीवा के मानस भवन में पेंशनधारियों का पेंशनर समाज ने सम्मान किया, जिसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारी उपस्थित। विद्युत पेंशनर समाज द्वारा रीवा के मानस भवन में पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों का सम्मान विद्युत पेंशनर समाज के द्वारा किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्रांति अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं प्रदेश महामंत्री सुनील भार्गव सहित जिला अध्यक्ष SK निगम उपस्थित रहे। सम्मान समारोह कार्यक्रम में 70 वर्ष के ऊपर रिटायर्ड कर्मचारी एवं अधिकारियों का सम्मान किया गया तथा उनकी समस्याओं एवं मुख्य मांगों को प्रशासन के समक्ष रखकर मांगों को पूरा करने की बात कही गई। का ये 70 वर्षीय प्रथम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रांत के वरिष्ठ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रशासनिक ढांचे के अधिकारीगण सभी उपस्थित हुए हैं। केवल इसका उद्देश्य केवल ये है कि जो भी हमारे साथ पेंशनर रिटायर हुए हैं उनका सम्मान किया जाए, और क्योंकि उनके बीच में हम लोग नहीं पहुंच पाते तो उन्हें बुलाया गया है कि आप सब आएँ, उनका सम्मान करें। बस संक्षिप्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे श्री अशोक कुमार गुप्ता जी, भोपाल के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। पेंशनरों की समस्याओं को लेकर क्या? समस्याओं का निराकरण हमारे RD मिश्रा साहब वो बराबर निरंतर अपने कार्य में लगे हुए हैं, और उनका सहयोग में मार्गदर्शन। शासन से केवल एक ही मांग है कि हमारा पेंशनर ट्रेजरी से हो जाए। अभी कहाँ से होता है? अभी विभाग से होता है या बैंक से होता है। कई पेंशन भी बंद हो गई। पेंशनर नहीं, पेंशन किसी भी नहीं। शुभ नाम आपका? मैं SP निगम अध्यक्ष, रीवा शाखा, विद्युत वितरण। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।